संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी हमले पर जनसेना प्रमुख और अभिनेता पवन कल्याण ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने इस हमले को मानवता के खिलाफ बताया और कहा कि निर्दोष पर्यटकों की हत्या बेहद निंदनीय और दिल दहला देने वाली है। उन्होंने पीएम मोदी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से खास अपील की है। पवन कल्याण ने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। उन्होंने कहा, यह हमला बेहद भयानक है और सभी को इस दुख की घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहिए। पवन कल्याण ने एक्स पर अपने ट्वीट में कहा, पहलगाम में हुए आतंकी हमले की खबर से मैं बेहद आहत हूँ। इस हमले में निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई और 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जो अत्यंत दर्दनाक है। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएम मोदी और सीएम उमर अब्दुल्ला से क्या बोले पवन कल्याण। उन्होंने आगे कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय है। पवन कल्याण ने अपील की, मैं जम्मू कश्मीर सरकार और माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अपील करता हूँ कि वो केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों के साथ पूर्ण समन्वय स्थापित करें और पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाएं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमले के बाद मदद के लिए चीख पुकार मच गई, जबकि शव खून से लथपथ पड़े थे। कुछ लोगों का कहना है कि हमलावरों की संख्या 5 थी। हमले के समय घटनास्थल पर मौजूद एक महिला ने बताया कि मेरे पति के सिर में गोली लगी, जबकि 7 अन्य लोग भी हमले में घायल हुए। महिला ने अपनी पहचान नहीं बताई, लेकिन घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की गुहार लगाई। आतंकवादियों ने 54 वर्षीय संतोष जगदाले को तंबू से बाहर आने और इस्लाम की एक आयत पढ़ने के लिए कहा। जब वो आयत नहीं पढ़ पाए तो आतंकवादियों ने जगदाले को गोलियों से छलनी कर दिया। उन्होंने जगदाले को 3 गोली मारी, एक गोली उनके सिर में, दूसरी कान के पीछे और तीसरी पीठ में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए भीषण आतंकी हमले ने जहां भारत को झकझोर कर रख दिया है, वहीं अब इस पर संयुक्त राष्ट्र से भी सख्त प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हमले की कड़ी निंदा की है और कहा कि नागरिकों पर हमले किसी भी स्थिति में बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने महासचिव की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने लिखा कि महासचिव जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए सशस्त्र हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए। गुटेरेस ने हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने कहा कि नागरिकों को निशाना बनाना किसी भी परिस्थिति में वैध नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने महासचिव की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने लिखा कि महासचिव जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए सशस्त्र हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए। गुटेरेस ने हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने कहा कि नागरिकों को निशाना बनाना किसी भी परिस्थिति में वैध नहीं है और ये मानवता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 विदेशी नागरिक शामिल हैं। हमले में 17 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अटैक दोपहर के समय बैसरन में हुआ, जो पहलगाम के पास स्थित एक घास का सुंदर मैदान है और इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ये 2019 के पुलवामा के बाद सबसे घातक आतंकी हमला माना जा रहा है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के छद्म संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों ने पर्यटकों से उनकी पहचान पूछी और फिर गोलियों की बौछार कर दी। ये हमला ऐसे वक्त हुआ है जब घाटी में पर्यटन का
चरम समय चल रहा है और कई देश अपने नागरिकों को वहां भेज रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले के बाद अपना सऊदी दौरा बीच में रोककर भारत लौटने का फैसला लिया। उन्होंने हमले की कड़ी निंदा की है। गृह मंत्री अमित शाह खुद श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में 28 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस हमले के बाद कई फिल्मी सितारे इस हमले पर उन्होंने रिएक्शन दिया है, जिसमें जावेद अख्तर, आलिया भट्ट भी शामिल हैं। इस बीच मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने सख्त रुख अपनाते हुए अपने ट्वीट में इन आतंकियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। जावेद अख्तर ने एक्स पर अपने बयान में कहा, चाहे कुछ भी हो, कितना भी नुकसान उठाना पड़े, पहलगाम के आतंकियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जा सकता। इन हत्यारों को अपनी अमानवीय करतूतों की सजा अपनी जान देकर चुकानी होगी। सिर्फ जावेद अख्तर ही नहीं, आलिया भट्ट ने भी इस घटना में अपनी जान गंवा चुके लोगों को श्रद्धांजलि दी। आलिया भट्ट लिखती हैं, पहलगाम से आई खबर बहुत दुखद है। मासूमों की जानें चली गईं। उसमें टूरिस्ट थे, परिवार वाले लोग थे, वो थे जो बस जी रहे थे। वहाँ सुंदरता की तलाश में आए हुए थे, शांति की तलाश में थे, और अब सिर्फ दुख ही दुख है और इसका बोझ नहीं सहा जा रहा है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो ये थोड़ा थोड़ा करके हमारी मानवता को खत्म कर देता है। उन आत्माओं को शांति मिले जो पीछे रह गए, उन्हें किसी तरह शक्ति मिले, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम उनसे ये उम्मीद करना कैसे शुरू करें। सिर्फ जावेद अख्तर और आलिया भट्ट ही नहीं, बल्कि सनी देओल, अल्लू अर्जुन से लेकर इंडस्ट्री के कई बड़े स्टार्स ने इस हमले की निंदा की। सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, पहलगाम में हुए इस हमले के बाद आम जनता में भी आक्रोश और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। इस हमले का असर फवाद खान और वाणी कपूर की फिल्म अबीर गुलाल पर भी पड़ने वाला है। सोशल मीडिया पर कई लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस फिल्म को अब बैन कर देना चाहिए। इससे पहले सिर्फ महाराष्ट्र में इस फिल्म का विरोध हो रहा था। तो दर्शकों, ये था हमारा हिंदी का बुलेटिन, और हिंदी के बुलेटिन में आज इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और हमेशा देखते रहिए फोर्ट साइड्स टीवी।